हम सभी लोग आज इस त्रिमूर्ति मंदिर में भव्य वेदी प्रतिष्ठा, जिनबिंब स्थापना और जिनबिंब शुद्धि, सूरमद आदि क्रियाओं को करने, देखने और उसकी अनुमोदना करने के लिए आए हुए। मेरा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था पद्मचंद जी, विधायक जी, मेरा यहाँ रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये तो कहा जाता है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, पर मैं कहता हूँ खाने खाने पे लिखा है हर दाने वालों का नाम। निकल रहा था घिरोर के पंचकणक के लिए। 18 साल पहले इस मंदिर में आया था, इसी अवस्था में आया था, क्षुल्लक अवस्था में। जब इस मंदिर की स्थिति को देख करके गया तो मेरे मन में पीड़ा हुई कि भगवान जिस दिन मैं लायक बन जाऊंगा, इस मंदिर में कुछ करके जरूर जाऊंगा। और वो बात ऐसी लग गई क्षुल्लक समर्पण सागर जी कि आपकी खबर आई, पंडित अजीत शास्त्री जी की खबर आई कि आप निकल तो इसी रास्ते से रहे हैं, अगर 1-2 दिन रुक जाएं तो इस कार्यक्रम पे सोने पे सुहागा लग जाएगा। मैंने कहा अगर धर्म की प्रभावना हमारे रहने से होती है तो ये जान भी हाजिर है, चैन ठल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महानुभाव आकर के जब मंदिर की रूपरेखा देखी, इसका सौंदर्यकरण देखा तो मन हृदय से गदगद हो गया। भले ही लेट हुआ लेकिन इतना ब्यूटीफुल हुआ कि आसपास पूरे क्षेत्र में इतने विशाल प्रांगण में भगवान कहीं नहीं विराजमान। आप फिरोजाबाद जाओगे तो बाहुबली अकेले मिलेंगे, आप अयोध्या जी जाओगे तो आदिनाथ अकेले मिलेंगे, आप और कहीं चले जाओगे तो भरत भगवान नहीं मिलेंगे। ये ऐसा प्रांगण हो गया, रोड चलते व्यक्ति 5 मिनट के लिए रुकेगा और त्रिमूर्ति भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य और धर्मान बनाएगा। आज कितना अच्छा सहयोग है कि आपकी समाज, आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग, कोई कलकत्ता से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई आगरा से, कोई एटा से आया है, और सभी लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आए। और हम भी अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, यहीं के ही रोकना पड़ा कि नहीं, इतना अच्छा अनुष्ठान हो रहा है तो क्यों ना हम भी इसके साक्षी बने। मंदिर बनता एक बार है बलवीर जी, मंदिर बनता एक बार है, हजारों साल के लिए ना जाने कितनी पीढ़ियां। शिखरचंद जी, आने वाली 500 साल तक जिस शिखर में आपने सीमेंट लगा दी, जिस शिखर में आपने ईंट लगा दी और जिस शिखर को आपने बना करके कंप्लीट कर दिया, अब उस शिखर को तोड़ने वाले 500 साल तक आने वाले नहीं। सरकार भी ऐसी आ गई जो मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए कार्यरत है, और हम लोग और आप लोग भी ऐसे हैं जो मंदिर के जीर्णोद्धार। एक बात बताएं, आज से 25-30 साल पहले जैन समाज का भी जीर्णोद्धार नहीं कराता। आज से 25-30 साल पहले समाज भी अपने कमरे में अपने मंदिर तक सीमित रहता था। जब से 2100 का युग आया है, भगवान महावीर का 2550 वर्ष आया है, जैन समाज मंदिर से निकल के बाहर आ गया कि नहीं, हम सब में दम है, और अपने भगवान और गुरुओं के लिए दिन रात सेवा समर्पित कर दी। आप देखें, हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट अभी 5 साल में मैंने किए। लोग कह रहे थे आगरा मत जाओ, खाली हो गया है। नींबू का छिलका भी निचुड़ चुका है, कुछ बचे ही नहीं। अरे उसकी आंधी तो एतमादपुर टुंडला को भी ले डूबी, लोग वहां भी दे गए। मैंने कहा मेरा नाम उपाध्याय बेहसन सागर है, अगर कोई दुनिया से जा भी रहा हो और मैं उसके कान में कह दूं कुछ करके जाओ, तो भी सांसें रोक लेता है कि पहले दे के जाओ। और आगरा अभी बैठा छिलक जी महाराज बलकेश्वर का मंदिर का निर्माण चालू करवा के आया, जमीन तक ले ली 1 महीने में। हमारे राजीव भैया महामंत्री हैं उस ट्रस्ट के, 1 महीने में काम हुआ। मेरे पास भिंड आए, मैं वहां से बढ़ता चला आया। मैंने कहा जिस दिन कदम रखूंगा जमीन आपकी, और वही हुआ। मूर्तियां बुक, वेदी बुक, शिखर बुक, कलश बुक, सारी चीज बुक होती चले। एक ही व्यक्ति ने सारी ईंट दे दी, पद्मावती पोरवाल के हमारे प्रमोद जी, सचिन जैन, आरसीएम परिवार, पूरी ईंट मेरी तरफ से। एक ही व्यक्ति आया, पूरा सीमेंट मेरी तरफ से। मैं कह रहा था, आप कह रहे थे छिलका निचोड़ चुका है, यहाँ तो प्योर नींबू मुझे मिल रहा है। तो जिसकी किस्मत में, जिसके भाग में लिखा होता है, वही व्यक्ति मंदिर में कोई दान पुण्य कर पाता है। आप चुल्लक जी महाराज खूब बोले यहाँ से,
को कहे, लेकिन जिसके भाग में होगा वो स्वयं चलकर आएगा और कहेगा ये पैसा मेरा लगाओ, मेरा पैसा अगर मैं घर में या बैंक में छोड़कर जाऊंगा तो मेरे घर में लड़ाई का जड़ बनेगा। और यकीन ना हो तो जितने पैसे वाले हैं वो वसीयत लिख के ना जाएं तो वो अपने बच्चों के लिए जहर घोल कर चले जाएंगे, बच्चे अपने बाल नोच लेंगे, लड़ाइयां कर देंगे, कोर्ट केस में चला जाएगा। लेकिन अगर अपने हाथ से दान कर देंगे तो ऐसे क्षुल्लक, ऐसे मुनि और ऐसे उपाध्याय तुम्हारा जिंदगी भर नाम लेकर के संबोधन करके आशीर्वाद मिलेगा मरने के बाद भी। जीते जी तो मिलेगा, मरने के बाद भी तुम्हारी संतानें तुम्हें धन्यवाद देगी कि ऐसा पुण्य करके हमारे पिता माँ, हमारी माँ पिताजी, हमारे चाचा, हमारे साली, हमारे परिवार के लोग करके गए कि आने वाले 100, 50, 200, 500 साल के लिए वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आज का जो दान दिया हुआ लोगों का बहुत बड़ा अच्छा यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है। वेदी की शुद्धि, वेदी की प्रतिष्ठा है, कलशों की शुद्धि, सारा प्रांगण बड़ा शुद्ध वातावरण के साथ रहेगा। और कल सुंदर मुहूर्त पे उसमें सूर्यमंत्र अंक का न्यास का कार्य हो जाएगा और वो वेदी जागृत हो जाएंगे। अब पेंट शर्ट में कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई महिला वेदी को, मूर्ति को छू नहीं पाएगी, उसमें कोई क्रिया कर नहीं पाएगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम आराम है। ऐसा कार्य होने जा रहा है। उस समय, जिस समय यहाँ पर समाधि हुई थी, उस समय में 4 साल का था। कितने साल का था? 4 साल का था। जिस समय इसके पंचकर्म हुए उस समय में 12 साल का था। जिस समय दोबारा पंचकर्म हुए उस समय में घर छोड़ चुका था। और जिस समय में आज आया तब जाकर भगवान यहाँ विराजमान होकर प्रतिष्ठा हो रहे। कितना पुरुषार्थ किया जाता है, कितना संघर्ष किया जाता है। और जब संघर्ष और पुरुषार्थ करने के बाद जो जीत मिलती है उसका स्वाद अलग ही होता है। संघर्षों की जीत, पुरुषार्थों की जीत। आज का इस मंदिर का शुभ अवसर मिल गया। उस समय पता नहीं कौन रहा होगा, किसने शिलान्यास किया, कब किसकी प्रतिष्ठा हुई, लेकिन हम सब साक्षी बने। उस समय जो लड़के ने जन्म लिया होगा आज उसके गोद में भी एक लड़का होगा या लड़की होगी। सोचो कितने साल बीत गए। अब पुण्योग आया है। 2 दिन का अनुष्ठान है सिर्फ। तीसरे दिन भगवान का मस्तक से। तो 2 दिन के अनुष्ठान में ये मत सोचना कि मुझे हरा कुर्ता मिल गया तो बस फोटो खिंचाना है, मुझे ये गुलाबी साड़ी मिल गई तो बस कलश रख के नचना है। नहीं मानो, इससे बढ़कर बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। वो जीवन पर्यंत के लिए तुम्हें वरदान सिद्ध होगा। तुम्हारे एतमादपुर की तस्वीर बदलने वाला होगा, तुम्हारे भाग के पिटारों को खोलने वाला होगा। वो ऐसा अनुष्ठान होगा जो भगवान के नजदीक तुम्हें पहुंचाएगा। वो ऐसा सूरमन, वो अधिवासना विधि, वो अंकान्यास जिंदगी में तुमने नहीं देखा होगा। उस समय जिसने जन्म लिया होगा उसको आज 25 और 30 साल हो गए होंगे। उसके बाद एतमादपुर में कोई अनुष्ठान नहीं हो पाया। ये बहुत बड़े लोग को मौका मिलता है। इसलिए जैसी पंडित जी आपको टाइम बताए, भोजन पानी करने के बाद कपड़े लत्ते बदल के कहना, पंडित जी आज पूरा जीवन 2 दिन का भगवान आदिनाथ के लिए समर्पित है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ 2 दिन अपने प्रतिष्ठान बंद करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगूंगा। और जिसने 2 दिन की भक्ति कर ली, समझो तीसरे दिन उसको अपने आप वो चीज मिल जाएगी जो इधर उधर मांगने जाते हो ना कि बाबा मेरा पर्चा देख लो, बाबा कोई मंत्र दे दो, बाबा कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो। वो मांगने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति विद्वान हो जाएगा, निर्धन धनी हो जाएगा और धर्म वाला धर्मात्मा बन जाएगा। इतना बड़ा आशीर्वाद इतने विशाल प्रांगण में विराजमान भगवान आदिनाथ, भरत और बाहुबली का मिलने वाला है। एक साथ कितनी सारी वेदिकाओं की शुद्धि होती है। अगर 26-27 वेदियों की एक साथ शुद्धि हो रही है, सोचो कितना पैसा तुमने अपना बचा लिया। अध्यक्ष जी कहाँ गए? अन्ना भैया खड़े हो ना। अन्ना भैया ने कितने पैसे बचा लिए समाज के। एक वेदी प्रतिष्ठा कराते तिलक जी महाराज तो एक साधु पंडित जी विद्वान ऐसी खाना पीना तामझाम कराना पड़ता। 26-27 वेदिकाओं की शुद्धि चटनी पट ब्याह कर लिया। 29 वेदी, सोचिए 29 यानी पूरे 4 महीने रुकना पड़ता, तब जाकर एक वेदी शुद्धि कार्यक्रम होता। कितना
कम खर्चे में काम कर लिया, ये कहला जाता है पक्का बनिया। कम लगाओ और ज्यादा प्राप्त करो। भाई जिस कार्यक्रम के इस क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करें, एक बार उनकी मेहनत, एक बार इनके महामंत्री ईशान भाई, इनके कोषाध्यक्ष क्या नाम बंटी भाई और इनके पूरे कार्यकर्ताओं की टीम, जिन्होंने आगरा में लग करके बिहार कराया, पूरी टीम व्यवस्थाएं बनाई, चौका वालों ने चौके लगाए, महिला मंडल ने अपनी बागडोर संभाली और दान पुण्य करने वाले हमारे विधायक साहब, हमारी पूरी टीम जो बाहर से यहाँ वहां से आई है, एक बार उन सबके लिए तालियां बजाकर उत्साह वर्धन कर दें। और सभी को मेरा भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी अपन रुके